कोलाइडी अवस्था, यहां से आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है वॉल्यूम 3। बेसिक जानकारी के रूप में यह है कि थॉमस ग्राहम एक वनस्पति वैज्ञानिक है जिनका यह मानना है कि प्रेचमेंट पेपर और पारगम्य झिल्ली एसपीएम से जिस पदार्थ का विलयन अगर पारगम्य होगा तो वो क्रिस्टलाभ कहलाएगा, और जो पारगम्य नहीं होगा वो कोलाइड कहलाएगा। यानी दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाभ और एक होता है कोलाइड। तो क्रिस्टलाभ क्या है और कोलाइड क्या है, जरा ध्यान दिया जाए। क्रिस्टलाभ वैसे पदार्थ जिसके विलयन को आप प्रेसमेंट पेपर या अर्धपारगम्य झिल्ली से मतलब छान सकते हैं, या जो पारगम्य होता है मतलब जिसका विलयन अगर तैयार किया जाए और उसको अगर अर्धपारगम्य झिल्ली से छाना जाए तो आसानी से वो अर्धपारगम्य झिल्ली से पार हो जाते हैं, मतलब छाने जा सकते हैं, विस्तृत हो सकते हैं, तो वो क्रिस्टलाभ कहलाता है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनके जलीय विलयन को अगर हम प्रेसमेंट पेपर या अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अगर छाने तो ये उससे विस्तृत नहीं होते हैं, मतलब पारगम्य नहीं होते हैं। तो इनका कहना था कि इस धरती पर दो तरह का पदार्थ होता है, एक क्रिस्टलाभ और एक कोलाइड्स। जैसे नमक पानी का विलयन, नमक और जल का विलयन अगर आप बनाकर अर्धपारगम्य झिल्ली से छाने तो यहां पार कर जाता है लेकिन वही गोंद को अगर छाना जाए तो ये पारगम्य नहीं होता है। तो यहां पर समझना है कि इनका जो स्टेटमेंट है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के आधार पर है कि अगर कण अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगम्य होगा तो क्रिस्टलाभ और नहीं होगा तो कोलाइड। आपको बता दे कि नमक को अगर जल में घोले तो पारगम्य होता है, लेकिन उसी नमक को बेंजीन में घोले तो पारगम्य नहीं होता है। तो थॉमस ग्राहम का ये पूरा स्टेटमेंट कि कोलाइड्स एक पदार्थ का प्रकार है, ये पूरा गलत हो गया, क्योंकि हमने एक ही पदार्थ को दोनों चीज सिद्ध कर दिया, क्रिस्टलाभ भी और कोलाइड भी। नमक को जल में घोले और पारगम्य झिल्ली से छान रहे हैं तो आराम से पारगम्य हो जा रहा है इसका विलयन, लेकिन उसी नमक को बेंजीन में घोल रहे हैं तो वो पारगम्य नहीं हो रहा है, तो इनके अनुसार हो गया कोलाइड। ऐसे कैसे संभव है? तो कहने का मतलब है कि वास्तव में जो कोलाइड है जिसको इन्होंने पदार्थ का प्रकार बताया था, ये पदार्थ का प्रकार है ही नहीं। कोलाइड पदार्थ की अवस्था है, एक ही पदार्थ का तीन तरह का विलयन बनाया जा सकता है। जैसे हमने एक ही पदार्थ का दोनों तरह का बात कॉन्सेप्ट बता दिया, क्रिस्टलाभ भी और कोलाइड भी बना के दिखा दिया। तो यहां पर कोलाइड को पदार्थ का प्रकार कहना बिल्कुल गलत है। कोलाइड पदार्थ की अवस्था है, एक ही पदार्थ का तीन तरह का विलयन हो सकता है, जो आप 9th 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़कर आ गए हैं। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन और तीसरा निलंबन। या अच्छे से 9th 10th में ही पढ़कर आ गए हैं कि पदार्थ कण के आकार के आधार पर किसी पदार्थ का तीन प्रकार का विलयन होता है, एक ही पदार्थ का तीन तरह का विलयन हो सकता है, और वो है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो कणों के आकार के आधार पर पदार्थ के विलयन तीन प्रकार के होते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो सवाल उठता है कि वास्तविक विलयन क्या है? तो वास्तविक विलयन क्या है जानने से पहले आप एक शब्द के बारे में जानकारी ले लीजिए। जैसे हम आपको घोल विलयन चैप्टर में भी समझाए थे कि विषमांगी और समांगी विलयन क्या होता है। समांगी विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें घुल और घोलक एक समान रूप से वितरित होते हैं, जिसका घोल फुली ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए शीशा गिलास में और नमक डाल दीजिए 1 चम्मच और उसको घोल दीजिए, 1 घंटे बाद पता चलेगा कुछ डाले ही नहीं है, फुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। इसका क्या मतलब कि घुल्ले और घोलक एक समान रूप से वितरित हो गया है, एक समान रूप से चारों जगह फैल गया है। अगर वही आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए तो कितनों घोल लीजिए
वो ट्रांसपेरेंट होगा, धुंधला बनेगा, वो विलयन धुंधला हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब जो दूध और पानी का विलयन तैयार किए वो विषमांगी है, और जो नमक और पानी का विलयन तैयार किए समांगी। समांगी विलयन का अर्थ है घुल्ल और घोलक एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो पूरा विलयन एक जैसा दिखाई देगा, और विषमांगी विलयन जिसमें घुल्ल और घोलक एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम इस तरह से स्थित होते हैं, तो उसको कहते हैं विषमांगी। तो आइए वास्तविक विलयन के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। एक बार फिर से बता दे, कण के आकार के आधार पर 3 प्रकार के विलयन होते हैं एक ही पदार्थ के। तो एक पहला शुरू हो रहा है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन एक समांगी विलयन होता है। वास्तविक विलयन में कण का आकार 10 पावर 3 pm या 1 नैनोमीटर, दोनों लेंथ का ही इकाई है, पिकोमीटर भी नैनोमीटर भी। तो अगर पिकोमीटर में बोलने का इच्छा है तो 10 पावर 3 pm से कम होता है इसका आकार, इसके कण का आकार, और नैनोमीटर में बोलने का मन है तो 1 नैनोमीटर से कम। तो जब कण का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा, कण का आकार 10 पावर 3 pm से कम होगा, तो वो वास्तविक विलयन होगा। तो कण के आकार के आधार पर डिसीजन होगा कि वास्तविक है कि कोलाइडी है कि निलंबन है। मेन यही है। इसके बाद आपको बता दें कि वास्तविक विलयन को कभी भी नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और ना ही कोई अभी तक माइक्रोस्कोप बना है कि जिसके सहायता से आप उसके कण को देख सकते हैं। किसी तरह से भी आप इस पे दोनों कंपोनेंट को अलग अलग नहीं देख सकते। ये इसका विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन भी विषमांगी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन विषमांगी विलयन होता है। इसके कण का आकार का रेंज जो होता है 10 पावर 3 pm से 10 पावर 6 pm पिकोमीटर में, और नैनोमीटर में बात करेंगे तो 1 नैनोमीटर से। हर एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोलाइडी विलयन पढ़ रहे हैं, आपसे पूछ दिया गया कोलाइडी विलयन है, समांगी विलयन विषमांगी विलयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। कोलाइडी विलयन के कण का आकार होता है, पीएम में दे दिया 10 पावर 3 pm से 10 पावर 4 pm, 10 पावर 3 pm से 10 पावर 6 pm, 10 पावर 6 pm से 10 पावर 9 pm, 10 पावर 3 pm से। अगर यही नैनोमीटर में दे देगा कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब बात कर रहे थे हम कोलाइडी विलयन का। आपको बता दें कि इसको भी नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अगर हम कोई लाइट अगर इसके कण पर डाल रहे हैं तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जो परावर्तित प्रकाश है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोलाइडी विलयन का खासियत है। जैसे पानी में दूध को मिक्स करेंगे तो कोलाइडी विलयन बनता है, या सेलुलोज मिक्स करेंगे, जैसे मार कह सकते हैं आप, जो चावल का निकलता है उसको मिलाएंगे तो वहां पर आप कोलाइडी विलयन बना सकते हैं उसको मिलाकर। अब बात करते हैं निलंबन का। निलंबन यह भी एक विषमांगी विलयन होता है। इसमें कण का आकार हमेशा 10 पावर 6 pm से अधिक होता है। 10 पावर 6 pm से अधिक होता है तो निलंबन होता है, या नैनोमीटर बात करें तो 1000 नैनोमीटर से अधिक। इसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। जैसे पानी में धूलकण डाल दीजिए, तैर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो और उसके बाद इसका बेस्ट एग्जांपल है डस्ट, मतलब जल में उपस्थित धूलकण। तो ये इसका एग्जांपल है विषमांगी विलयन का, मतलब सॉरी निलंबन का। अब आप पढ़ने जा रहे हैं इसका डिटेल स्टडी। यहां से अभी हम क्या बता रहे थे, कण के आकार के आधार पर विलयन, किसी पदार्थ का जो विलयन होता है 3 प्रकार का होता है। हम लोग को इस चैप्टर में किसके बारे में केवल पढ़ना है, तो हम यहाँ ये जज कर पाए, ये डिसीजन कर पाए कि कोलाइड के बारे में ये धारणा है कि ये पदार्थ का प्रकार है जो बिल्कुल गलत है। कोलाइड जो है पदार्थ की अवस्था है, और ये अवस्था उसके साइज पर डिपेंड करता है कि कण का आकार जहां पर विलयन में इस रेंज में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन। अब यहां से इसका विस्तृत अध्ययन प्रारंभ होने जा रहा है। कोलाइडी विलयन की प्रवस्थाएं, जिस तरह आप सभी स्टूडेंट घोल विलयन चैप्टर पढ़े थे तो पहले घोल का परिभाषा दिया गया था कि घोल 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब यहां पर
आप पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलयन के बारे में, तो जिस तरह बताया गया था कि घोल के दो अवयव होते हैं, कौन कौन? घुल्ले और घोला। घुल्ले के बारे में आप क्या माइंड में रखे हैं पहले से? वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है, जिसको घोला जाता है, वो क्या होता है? घुल्ले। और जिसमें घोला जाता है, तो चीनी पानी में घुल्ले कौन? पानी। तो वह अवयव जो कम मात्रा में होता है घुल्ले होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है, आज एकदम उसी अंदाज में कोलाइडी विलयन समझाने जा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट न जाए। घोल में जो स्थिति घुल्ले का है, जो कॉन्सेप्ट घुल्ले का है, वही कॉन्सेप्ट कोलाइडी विलयन में प्रचित प्रवस्था का है। जो अवयव कम मात्रा में होता है कोलाइडी विलयन में, वो प्रचित प्रवस्था कहलाता है, और जो अधिक मात्रा में होता है परिक्षेपण माध्यम। जैसे हम 1 चम्मच दूध को पानी में घोल दिए, कोलाइडी विलयन बन गया, तो दूध प्रचित प्रवस्था और पानी परिक्षेपण। परिभाषा वही, कोलाइडी विलयन का वह अवयव जो कम मात्रा में होता है परिचित प्रवस्था कहलाता है, और वह अवयव जो कोलाइडी विलयन में अधिक मात्रा में होता है परिक्षेपण माध्यम। एकदम संक्षेप में घुल्ले को परिचित प्रवस्था कहते हैं। घोलक को आप लोग को याद होगा, जब घोल विलयन पढ़ रहे थे हमसे, तो घुल्ले और घोलक की भौतिक अवस्था के आधार पर घोल 9 प्रकार का होता है, बताया गया था। यहाँ पर आप पहली बार प्रचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर घोल 8 प्रकार का, कोलाइडी घोल 8 प्रकार का पढ़ेंगे। 9 प्रकार का क्यों नहीं होगा जानने के लिए